हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं बात करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जीके के। तो ये जो जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है आज का सेट नंबर 2 होने वाला है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्लस आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो आप लोग बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो जो भारतीय थल सेना की है सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। प्लाटून, सेक्शन, कंपनी या फिर बटालियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेक्शन। तो भारतीय थल सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वह सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ये कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, खड़गवासला पुणे या फिर चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खड़गवासला पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस सिंधु रक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी या जास्कर श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 ईस्वी में हुआ था। तो यह किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और महाराणा प्रताप या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो जो राजतरंगिणी के लेखक हैं वो आपको बताना है। कौटिल्य, कल्हड़, बाणभट्ट, कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्हड़। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बैरन द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस या टोक्यो जापान। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध
कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वरुण। अगला प्रश्न है, कथक भारत के किस क्षेत्र राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथक है वह भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उत्तर भारत उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर का जनक है वह किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, बिल गेट्स, लेडी एडा लवलेस। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उच्च सदन है ये किस नाम से जाना जाता है? यह जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह भारत का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, भारी जल या सामान्य पानी का रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? यहाँ सामान्य पानी पूछा है। तो जो सामान्य पानी है वह H2O हो जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत का
लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो भारत का लौह पुरुष है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट बताएँ कि आपके 30 में से कितने आपके सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।